हेलो ऑल डियर लाइट बीइंग्स। मेरा नाम शीतल है और मैं अच्युतम वाणी वन चैनल पे ट्रू सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड नॉलेज, मंत्रास, रिचुअल्स लेके आती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ, आज सुबह ही मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ। वो हंसराज रघुवंशी जी का वो सॉन्ग है, मैं शिव का हूँ शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। ओके, तो ये सॉन्ग मतलब ऐसे कुछ वर्डिंग्स हैं। मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है, आई एम नॉट अ सिंगर, बट इस सॉन्ग से मुझे कुछ बातें याद आ गई, मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर करूं। और जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा था, या अवेकनिंग भी बोल सकते हैं आप लोग, तो मेरे साथ चीज़ें ऐसी होने लगी थी ना कि मतलब जो भी मेरे रिलेशनशिप्स थे, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, वो ऐसे टूटने लगे थे। मतलब ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, हमेशा एक टेंशन, स्ट्रेस बनाए रहता था। ओके, बहुत सारे ऐसे फाइट्स होते थे, मेरे साथ जो हो रहा है मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी। और फिर करियर लेवल पे भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना, मैं बहुत जी जान से काम कर रही हूँ, लेकिन चीज़ें ओके नहीं हो रही है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। तो वहाँ पे भी एक स्ट्रेस एंजाइटी बनी रहती थी। और जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे इतने सारे तो कभी फ्रेंड्स रहे नहीं, लेकिन जितने भी थे उनके साथ भी मेरी चीज़ें ऐसी थी ना कि मैं उनको अगर कुछ एक्सप्लेन भी करने जाती थी ना, तो वो चीज़ें समझ नहीं पाते थे। और हर जगह से मुझे सुनने को मिलता था कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, और तुम्हारी ही गलती है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। जॉब लेवल पे भी मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था। ओके, तो ये सारी जब चीज़ें हो रही थी मेरे पास, फिर मेरा फाइनेंशियल एक स्ट्रगल भी चल रहा था, मेरा एक लोन था। तो इन सारे सिचुएशंस में पता है मैं खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करती थी। एंड ऐसा लगता था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारी दुनिया ही क्या होती है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। ओके, हमारा करियर होता है और हमारी हेल्थ होती है। उस टाइम पे मेरा हेल्थ भी और डिग्रेड हो रहा था। ओके, और किसी से भी हेल्प नहीं मिल रही थी, क्या चल रहा था समझ में नहीं आता था, हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी बनी रहती थी। और इसी के कारण जब कोई भी मुझे समझ के नहीं ले रहा था, और फिर जैसे मैं अपने भगवान से जुड़ी, भगवान शिव जी से एक सुकून सा मिलता था। उनके पास जाके ऐसे लगता था कोई अंडरस्टैंड करे ना करे, वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी केयर कर रहे हैं। एंड पता है ये फीलिंग बहुत सही है। और तभी मुझे एक बात पता चली कि हम लोग इस भौतिक जगत में तो आ जाते हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें करना भी लाजिम है, हम इन चीज़ों से भाग नहीं सकते। लेकिन हमें एक बात हमेशा पता होनी चाहिए, और वो बात ये है कि हम भगवान शिव के हैं, और भगवान शिव हमारे हैं। आप जिस भी भगवान से कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो, किसी गुरु से कनेक्टेड हो, तो आज ही इस फीलिंग को फ़ील कीजिएगा। बहुत अच्छी फीलिंग है। ओके, कि वो हर क्षण हमारे साथ है, जैसे मुझे लगता था भगवान शिव हर क्षण मेरे साथ हैं, और इस दुनिया में वही बस मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। ओके, तो इस चीज़ से ना एक पॉजिटिविटी बनाए रहती थी, हेल्प मिलती थी, सुकून मिलता था, पीस मिलता था। जब ये पूरा अंधेरा ऐसे छाया हुआ था ना, तो ऐसा लगता था कि वही मेरी लाइट है। ओके, तो आप भी अगर इस फीलिंग से जा रहे हैं, एक्चुअली ये सॉन्ग मुझे सुबह रेजोनेट हुआ, तो मैं इस पे सोचा मैंने आपके साथ भी शेयर करूं। और आप भी इस फीलिंग में हमेशा रहना, कोई आपके साथ हो या ना हो। ओके, भौतिक जगत की ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेगी, इनमें रहना भी पड़ेगा हमें, हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखना कि मैं शिव की हूँ और शिव मेरे हैं। ओके,
कोई हो ना हो, वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपकी सुनते हैं। आप बस एक बार उनको पुकारना। इवन दो आज की वाणी में मुझे जो मैसेज चैनल हुआ वो श्री कृष्ण जी की ओर से था, और उनका भी मैसेज कुछ इस तरह से ही था कि तुम बस आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, तुम बस मुझे एक बार पुकारो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशंस है तो अपने भगवान को ज़रूर पुकारिएगा, उनसे बात करिएगा, वो हमेशा आपके साथ है। जय जय राम कृष्ण हरि।